आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जून 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, अहमदाबाद विमान हादसे में निधन के बाद अब गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी राजकोट में अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहे और अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे इकलौते यात्री का भी एक नया वीडियो सामने आ रहा है। प्लेन के गिरने के बाद धमाके वाली जगह से बाहर निकलता दिखा रमेश नाम का यह शख्स कहा कि यह करिश्मे से कम नहीं है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे एकमात्र शख्स रमेश कुमार विश्वास का यह एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, धमाका हुआ, विस्फोट हुआ और उस विस्फोट वाली जगह से अंदर से निकलते हुए हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए रमेश निकल कर आ रहे हैं। ये वही शख्स है जिसका ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और पीएम मोदी ने भी इनसे मुलाकात की थी है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान में फंसे भारतीयों की भी जल्द ही वतन वापसी होगी। इसका नया अभियान शुरू हो चुका है। ईरान सरकार ने भी भारत सरकार को आश्वासन दिया कि भारतीयों को सुरक्षित रास्ता देगी बाहर निकलने का। ईरान से आर्मेनिया के रास्ते लौटेंगे भारतीय छात्र जो वहां पढ़ते हैं। इजराइल से टकराव के बीच अभी 1500 स्टूडेंट्स जो हैं वह ईरान में फंसे हुए हैं, तो उन्हें वापस निकालने के लिए भारत सरकार नया ऑपरेशन आयोजित करने जा रही है। और ईरान ने भी बीते दिन विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत दे दी है। अच्छा, और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, जब से ईरान इजराइल के बीच जंग और ज्यादा बढ़ी पश्चिम एशिया में संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला, उसके बाद से भारतीय तेल और गैस कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा और खबरें आ रही थी कि इन जंगी हालातों की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। राइट, लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर यह आई है कि भारत को अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार मिला। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इससे भारत की जीडीपी बढ़कर $20 ट्रिलियन हो सकती है। जी हां, भारत को अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल का यह भंडार मिला है। यह बात खुद केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताई है। अभी तो मतलब शुरुआती जांच में यह पता चला है। उन्होंने कहा कि अगर यह अनुमान सही निकला तो इससे भारत की जीडीपी करीब 5 गुना तक बढ़ सकती है। अंडमान सागर में कच्चे तेल और गैस का एक बड़ा भंडार दिखा है और सरकार ने अब इसे निकालने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इसके मिलने के बाद हमारे देश की एनर्जी की जरूरतें एक झटके में पूरी हो जाएगी, क्योंकि काफी भारी मात्रा में यहाँ ऑयल पाया जा सकता है। अभी ओएनजीसी जैसी कंपनियों ने सर्वे और ड्रिलिंग का कार्य भी शुरू कर दिया है। बीते वित्त वर्ष में भी ओएनजीसी ने 541 कुएं खोदे थे, जिनमें तकरीबन 37,000 करोड़ का खर्चा आया था। मतलब देखिए, तेल की सिर्फ जांच करने में ही इतना पैसा खर्च होता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी विदेश दौरे पर हैं, यहाँ उन्हें एक और सर्वोच्च सम्मान मिला। साइप्रस ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा पीएम मोदी को। अब तक प्रधानमंत्री टोटल दुनिया के 21 देशों से सम्मानित हो चुके हैं और जवाब में प्रधानमंत्री ने भी वहाँ राष्ट्रपति को कश्मीरी कालीन और फर्स्ट लेडी को पर्स गिफ्ट किया। यह कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जब पीएम मोदी को यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला तो उन्होंने कहा कि यह किसी नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मोदी बोले कि साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा। इस साल के अंत तक यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। साइप्रस में पीएम मोदी ने भारत की ताकत भी बताई। अर्थव्यवस्था, $100 बिलियन का निवेश और डिजिटल क्रांति समेत भारत के बढ़ते ऊंचे कदमों के बारे में साइप्रस को अवगत कराया। साइप्रस में
पीएम मोदी बोले कि भारत जल्द ही बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत और साइप्रस के बीच साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। दोनों देशों के सीईओ फोरम की बैठक में आर्थिक मामलों पर बातचीत हुई। वहीं भारत की एक और उपलब्धि देखिए, अब दुनिया के एक और देश में भी यूपीआई सर्विस शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे से यह बड़ी खबर सामने आई। भारत और साइप्रस के बीच एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने यूपीआई लॉन्च करने का समझौता भी किया, जिससे कि भारतीय टूरिस्ट और कारोबारियों को यूपीआई से फायदा होगा। और साइप्रस भारत के लिए टॉप 10 एफडीआई सोर्स में भी शामिल है। और साइप्रस से पीएम मोदी कनाडा के लिए रवाना हुए। यहाँ G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो पीएम मोदी के G7 में हिस्सा लेने से पहले कनाडा में कुछ लोगों द्वारा विरोध देखा गया। खालियों ने रोड शो निकाला। G7 समिट में शामिल होंगे। उसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हुई। वहीं खबर तो यह भी है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद पहली बार एक ही मंच पर होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए ट्रंप भी जा रहे हैं और इधर से मोदी भी गए हैं। तो क्या दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी, यह भी एक अहम मुद्दा है। G7 समिट का पहला दिन कुछ यूं रहा। इस समिट में इजराइल ईरान मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। अमेरिका ने दावा किया कि ट्रंप प्रस्ताव पर साइन नहीं करेंगे। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस G7 समिट में शामिल होंगे। और कनाडा को लेकर भारत में निवेश पर भी एक रिपोर्ट देखिए। कनाडाई निवेशकों का भारत पर भरोसा बरकरार। इस साल फरवरी से लेकर अब तक भी 28,000 करोड़ का एफडीआई निवेश तो केवल कनाडा से आया है। यानी कनाडा भी भारत में अच्छा खासा निवेश करता है। भारतीय बाजारों में रुपए डाले हैं, कनाडा ने है ना। और देखिए, पीएम मोदी के विदेश दौरे पर हमारे विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर भी बोले कि पीएम मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूरोपीय संघ की साझेदारी और मजबूत होगी। तो कुछ यूं प्रधानमंत्री का विदेश दौरा चल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने फिर से तलब किया। 17 जून को उनसे पूछताछ होगी। पहले कोरोना बताकर वह गए नहीं थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने एक बार फिर से नया समन भेजा है। संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। चलिए, महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में कम हो सकते हैं बासमती चावल के दाम। इजराइल से जंग के चलते ईरान को एक्सपोर्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश में सप्लाई बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी ईरान ने 6,374 करोड़ का चावल खरीदा था भारत से। मतलब भारत ने इतना चावल ईरान को एक्सपोर्ट किया